हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एजुकेशन बैंक। आज का हमारा लेसन प्लान है इंग्लिश का और सब सब्जेक्ट हमारा प्रोज है। गाइस, ये मेरा 10th नंबर का लेसन प्लान है। इससे पहले हमने 9 लेसन प्लान अपलोड किए थे। अगर आपको वो चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और हमने उसमें संस्कृत के 21 लेसन प्लान अपलोड किए थे। अगर आपको संस्कृत के लेसन प्लान चाहिए तो आप मेरे संस्कृत के लेसन प्लान वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब हम बीएड के लिए टीचिंग के लिए जाते हैं तो हमें सबसे पहले वहां पे ब्लैक बोर्ड फिलिंग करनी होती है। उसमें ये चीज ध्यान रखी जाती है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो मिडिल में पड़ता है और सब सब्जेक्ट जो प्रोज है वो उसके नीचे और टॉपिक की जगह छोड़ देते हैं। टॉपिक को हम सबसे पहले नहीं डालते हैं। साइड में डेट मेंशन करते हैं, फिर क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन। सिर्फ टॉपिक नहीं डालेंगे, टॉपिक हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि टॉपिक कहाँ पे डालना है। गाइज, अब जब लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि ब्लैक बोर्ड पे जो राइटिंग हो न ज्यादा बड़ी हो और ना ही ज्यादा छोटी हो। वहां पे आपकी राइटिंग स्किल्स देखी जाती हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि ब्लैक बोर्ड पे बिल्कुल सीधा और सही से लिखने की प्रैक्टिस करें। आपके पास अगर घर पे बोर्ड हो तो आप उसमें खूब प्रैक्टिस करें बिल्कुल सीधा लिखने की। तो इससे जो एग्जामिनर होते हैं उन पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए, ये तो रही आपके लेसन प्लान की बात। इससे आगे हम बढ़ते हैं पॉइंट में कि हमने यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट बनाए हैं। गाइज, ये इसमें है जनरल ऑब्जेक्ट। ये जो जनरल ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे सिर्फ लिखने के लिए है। ये वहां पे टीचिंग के टाइम कोई आपका यूज नहीं होता है इनका। तो जनरल ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं। फिर आता है स्पेशल ऑब्जेक्ट। ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। इसमें हमने 3 ही पॉइंट लिखे हैं। अगर आप इससे ज्यादा लिखना चाहें तो आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। टीचिंग एड्स में ऑल ऑर्डिनरी इक्विपमेंट्स, इतना ही हमने लिखा है। हमारे यहाँ यही लिखवाया गया था। अगर आप चाहें तो इसमें अलग अलग चीजें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ही सारी चीजें आ जाती हैं, इसलिए हमने अलग अलग नहीं लिखा है। आप चाहें तो इसमें चौक, डस्टर, पॉइंटर, बोर्ड, चार्ट पेपर, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट द लेसन वर्ड पीस। इसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन, हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। तो इसमें हमने 5 पॉइंट लिखे हैं, 5 क्वेश्चंस लिखे हैं। गाइज, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये स्टार्टिंग के इजी रखे जाते हैं और जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है प्रॉब्लमेटिक रखा जाता है, जिसका कि बच्चे आंसर ना दे पाए। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बताएं आपको। हु टीचर्स यू इन द स्कूल। ये जो क्वेश्चन होते हैं पीपल टीचर, जो छात्राध्यापिका होती है जो बीएड कर रही होती है, वो 6 या 7th क्लास के जिन क्लास के बच्चों को पढ़ाती है उनसे पूछती है। तो बच्चे आंसर देते हैं टीचर्स। हु टीचर्स यू इन स्कूल, तो बच्चों को ये पता होता है, बच्चे इसका आंसर आराम से दे देते हैं। इसका आंसर हम स्टूडेंट एक्टिविटी में लिख लेते हैं। गाइज, हम ये जो लेसन प्लान बनाते हैं तो हम अपने मन में ये सोच के करते हैं कि बच्चे उस स्टैंडर्ड तक आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो हम उसी टाइप से उसके आंसर खुद ही लिख देते हैं, जो हमें आइडिया होता है कि वो देने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू द टीचर्स से व्हेन यू वर मेकिंग नॉइज। जब आप शोर मचाते हो तो टीचर्स क्या कहती हैं, तो कहती हैं कीप क्वाइट। तो इसके बाद कीप क्वाइट से ही जब इसके बाद इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाइट। तो क्वाइट के बाद हमारा आंसर है साइलेंट। क्वाइट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाइट, तो आंसर आएगा साइलेंट। व्हाट हैपेंड इन द क्लास व्हेन ही शी सी से कीप साइलेंट। क्या होता है जब वो टीचर बोलती हैं कीप साइलेंट, तो क्या होता है क्लास में, तो उसमें लिखा है पीस हो जाती है, बिल्कुल शांति हो जाती है। तो गाइज, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपके बच्चे ना दे पाए तो आपका यहीं से प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन निकल आएगा। अगर बच्चे आंसर दे देते हैं तो आप जो है अगला क्वेश्चन पूछिएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट द चैप्टर वर्ड पीस। तो ये क्वेश्चन बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और हमारा यहाँ पे टीचिंग मेथड है क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग मेथड। गाइज, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के आंसर से ही नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है। ये दोनों, इन सब में एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, क्वेश्चन से आंसर और आंसर से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है गाइज। इसके बाद हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। जब बच्चे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन में फंस जाएंगे, बता नहीं पाएंगे, तो लास्ट में इसके बाद बोलेंगे, जो पीपल टीचर्स होती हैं वो बोलती हैं, स्टूडेंट टुडे वी शैल स्टडी
अबाउट द लेसन वर्ल्ड पीस। तो इसके बाद जब हम ये बोल देंगे लाइन, उसके बाद ही हमें वहां पे टॉपिक मेंशन करना है जहां पे हमने टॉपिक की स्पेस छोड़ी थी ब्लैक बोर्ड स्किल में। तो ये आपकी ब्लैक बोर्ड स्किल पूरी हो जाएगी। और इसके आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन से। फिर देखिए हमने ऐसे कॉलम बनाया है टीचिंग पॉइंट्स का, पीपल टीचर्स एक्टिविटी का, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें मॉडल टीचिंग है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है, इसमें पीपल टीचर्स एक्टिविटीज जो वो करते हैं वहां पे ये लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी ये लिखना है, मेथड कौन कौन से हमने यूज किए हैं। फिर अगले पेज पे भी हमने ऐसे ही दो सामने के पेज पे ऐसे कॉलम बना लिया है। तो उसमें भी टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स पॉइंट, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। गाइस यहाँ गलती से पॉइंट लिख दिया है, आप यहाँ पे एक्टिविटी कर लीजिएगा। ओके तो ये है वर्ड एंड प्रोनाउंसिएशन। ये जो है पीपल टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताएंगी, तो हमें यहाँ इसमें भी लिखना है और इसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क में भी लिखना है। इसके बाद हमारा आता है इमिटेशन रीडिंग। बच्चों को रीडिंग करने के लिए बोला जाता है, पीपल टीचर बोलती है 1 by 1। तो ये स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे पढ़ते हैं और मेथड होता है रीडिंग। इसके बाद आता है एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। हमने यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा है, आप चाहें तो इसकी हिंदी भी बनाकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ये भी ब्लैक बोर्ड वर्क है, क्योंकि बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे कराना होता है और बच्चे उसे नोट करते हैं। फिर आती है साइलेंट रीडिंग, फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। पूरा पैराग्राफ पढ़ाने के बाद में बच्चों को समझाने के बाद में हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उसके आंसर स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखे जाते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। इसमें हमने 5 क्वेश्चन लिखे हैं कॉम्प्रिहेंसिव वर्क में। हमने यहाँ पे 2 यूनिट लिखी हैं, आप चाहे तो 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो इसमें भी वैसे ही वर्क होगा, मॉडल रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, इमिटेशन रीडिंग, उसी टाइप से वर्क होगा। ये हमारा जो है सेकेंड पैराग्राफ है, तो यूनिट 2 है। इसमें भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होंगे और इसके आंसर बच्चे इसमें लिखेंगे, हम लिखेंगे, बच्चे जो बोलेंगे। जो हमने सोचा है कि बच्चे आंसर दे सकते हैं वो आंसर हमें यहाँ पे लिखने हैं। इसके बाद आते हैं इवैल्यूएशन क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रश्न। इसमें भी हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। आपको 3 तो लिखने ही हैं, आप इससे ज्यादा लिख सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है। और इसके बाद है होमवर्क में हमने इसमें मैच दिया है। गाइस बच्चों को होमवर्क ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि बच्चों को सारे टीचर्स वर्क देते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा होमवर्क देना है। और एक बात हम आपको बता दें कि जब आप बीएड में टीचिंग के लिए जाएं तो ये होमवर्क अपने ब्लैक बोर्ड पे जो आपको रोलिंग बोर्ड मिलता है उस पर लिख करके ले जाएं, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपके टाइम की बचत होगी और आपको वहां बहुत देर तक लिखना नहीं पड़ेगा। आप बच्चों के सामने टांग देते हैं, टांग कर उन्हें कह सकते हैं कि बच्चों आप होमवर्क नोट कर लीजिए। गाइज ये रहा मेरा लेसन प्लान। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस जल्दी मिल जाएं और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।